वोट चोरी और हेरा फेरी पर एक बड़ी खबर आई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, बड़ी खबर आई है और एक खबर बताना जरूरी है। आप सबने देखा था कि चंडीगढ़ में किस तरह से मेयर के चुनाव में बैलेट को खराब किया गया था और वो शख्स जो है वो बीजेपी का नेता था जिसको रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया था। लेकिन मैं जो खबर बताने जा रहा हूं ये कर्नाटक से जुड़ी खबर है और इस खबर की सच्चाई ये है कि इसमें बेईमानी जो है उसमें शामिल है बड़े अधिकारी जिन्होंने कांग्रेस के एक विधायक को हरा दिया और बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने अब रिस्टोर किया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये खबर पूरा सुनिए और आप हिल जाएंगे और इसमें कौन कौन लोग आरोपी हैं इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद बताऊंगा पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है, एक और चुनाव आयोग की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के विधायक टीडी राजगौरा को फिर से विधायक बना दिया है। कर्नाटक के श्रीनेगिरी कंस्टिट्यूएंसी में वहां कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई। उसके बाद वहां बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं विनोद चंद्रन और जस्टिस पीवी संजय कुमार, ये दोनों जज साहब है जिन्होंने ये वोट चोरी पर खुलासा किया है। टीडी राजगौरा ने चुनाव जीता था 201 वोट से। उसके बाद फिर रिकाउंटिंग की बात कही गई। उसके बाद जब रिकाउंटिंग को बीजेपी के डीएन जीवराज ने चैलेंज किया, उसके बाद वहां हाईकोर्ट ने कहा कि फिर से वोटों की गिनती करा दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि 279 रिजेक्टेड जो वोट है उसी को गिना जाए। 3 मई 2006 को रिटर्निंग ऑफिसर ने रिवाइज रिजल्ट जारी किया और उसमें साफ कहा गया कि राजगौरा जो हैं वो 255 वोट से जीवराज से हार गए हैं, मतलब जो जीता हुआ विधायक था उसको हरा दिया गया। ये करने वाले जो अधिकारी थे उनका नाम सुनिए, ये सबसे मजेदार है। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गए राजगौरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने तो 506 आपने कहा था 279 वोट रिजेक्टेड पोस्टल बैलेट्स हैं, वाइल रिटर्निंग ऑफिसर 562 वोट को रिटर्निंग ऑफिसर ने गिन लिया। उसके बाद ये सारे सवाल खड़े हुए हैं और सोचिए कितना बड़ा ये खेल है। तो जानबूझकर कमिश्नर केन रमेश, फॉर्मर रिटर्निंग ऑफिसर जो है बेड्डापुर्ती, शिवराज फेसिंग ए क्रिमिनल केस टैंपरिंग विद पोस्टल बैलेट पेपर्स। द कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय ए कांग्रेस इलेक्शन एजेंट सुधीर कुमार मुरली अगेंस्ट द बीजेपी लीडर डिप्टी कमिश्नर केन रमेश, फॉर्मर रिटर्निंग ऑफिसर बीदा मूर्ति। ये 3 अधिकारी बीजेपी के नेता, डिप्टी कमिश्नर केन रमेश और फॉर्मर रिटर्निंग ऑफिसर वेदा मूर्ति, इन तीनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की और चुनाव हरा दिया कांग्रेस के उम्मीदवार को। सोचिए ये चल रहा है इस देश में। मैं बार बार कह रहा हूं कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक क्या कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, ये बड़ा सवाल है। तो सोचिए किस तरह से 2 अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने मिलकर गड़बड़ी किया। इसीलिए उस दिन चुनाव के दौरान जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं उन्होंने कहा था कि 12 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो वीडियो है वो जारी किया जाए कि काउंटिंग स्थल पर क्या क्या हुआ। उनका आरोप था कि ईवीएम मैच नहीं कर रहे थे, हमारे समर्थकों को मारा गया। अब उससे आगे की कहानी सुनिए। एक और अजीत अंजुम ने इसको ट्वीट किया है और ये भी बड़ी खबर है, 1 घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया है। बतौर सीईओ, सोचिए बतौर सीईओ, ये सीईओ थे, बतौर सीईओ पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम पूरी निष्ठा से संपन्न कराने के बाद चुनाव आयोग से मुक्त होकर राज्य के मुख्य सचिव बन गए। मनोज अग्रवाल साहब सचिवों की मीटिंग में शामिल भी हुए। चुनाव आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर एसआईआर में भूमिका निभाने वाले सुब्रत गुप्ता 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त हो चुके हैं। दोनों 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। गुप्ता को रिटायरमेंट के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की कैंची चलाने का असाइनमेंट दिया था। मतलब ये दोनों महानुभाव चुनाव संपन्न कराने के तुरंत बाद बीजेपी सरकार का हिस्सा बन गए। आप दिमाग लगाते रहिए। ये अजीत अंजुम जी ने लिखा है, सोशल मीडिया पर बड़े पत्रकार हैं, अब इन पर एफआईआर कीजिए। मैं आप सिर्फ आपको पढ़ के दिखा रहा हूं जो उन्होंने लिखा है। ऐसे चल रहा है ये देश। सोचिए एक और खबर बता रहा हूं, ये सचिन गुप्ता ने लिखा है। आपके 7 राज्यसभा सांसद जैसे ही बीजेपी में आए, सोचिए आपके 7 राज्यसभा सांसद जैसे ही बीजेपी में आए हालात बदल गए। पंजाब में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर संदीप पाठक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए। रोस्टर के हिसाब से जिन माई लॉर्ड को यह केस देखना था उनकी बजाय ये केस ऊपर वाले माई लॉर्ड ने देखा और पाठक जी को फौरन राहत दे दी। राजेंद्र गुप्ता ने भी सुरक्षा की मांग वाली याचिका डाली थी, यहां भी रोस्टर को बाईपास करके ऊपर वाले माई लॉर्ड ने इस केस की सुनवाई की। राजेंद्र गुप्ता की ट्राइडेंट कंपनी पर पॉल्यूशन बोर्ड ने छापे मारे। गुप्ता जी से लेकर हाई कोर्ट गए, माई लॉर्ड ने यहां भी गुप्ता जी को राहत दे दी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे केस से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अलग किया जाए। केजरीवाल को कोई नहीं सुनी गई। जब लोगों के हिसाब से फैसले होते हैं तब अदालतों पर प्रश्न लगना स्वाभाविक है।
ये वही सौरभ दास है जिन्होंने स्वर्णकांता शर्मा वाली खबर ब्रेक की थी। आज फिर उसमें सुनवाई होनी थी। दिल्ली हाईकोर्ट की एक जज है स्वर्णकांता शर्मा, उनके 2 बच्चे तुषार मेहता के नीचे इंटर्नशिप कर रहे हैं और वो जो है वो सीबीआई के वकील हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, साथ ही वो आरएसएस के कार्यक्रम में जाती हैं। ये भी सौरभ दास ने खबर ब्रेक की थी और ये भी खबर सौरभ दास ने ब्रेक की है। संदीप पाठक केस है, राजेंद्र गुप्ता केस है, ट्राइडेंट केस है। तो ये तमाम खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। और उसके बाद एक और खबर है जो आपको जाननी चाहिए। आप तो सब जानते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब सोना नहीं खरीदना है, विदेश दौरा नहीं करना है, तेल कम खाना है, उर्वरक इस्तेमाल नहीं करना है, विदेश दौरा भी नहीं जाना है। इसके बाद अब लगातार वो जो तमाम खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन एक खबर और जो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये वो तमाम खबरें हैं। नीट का पेपर लीक हो गया। राहुल गांधी ने इस पर फिर से ट्वीट किया है, प्रियंका ने। नीट मतलब एमबीबीएस, सोचिए एग्जाम तक सेफ नहीं है। नीट 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी। इस पर वो तमाम रिजर्वेशन के विरोधी मेरिट वाले लोग नहीं बोलेंगे। परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात रात आंखें जलाकर पढ़ते रहे। एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। ये देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ने लिखा है। यह पहली बार नहीं है, 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे, फिर वही खामोशी। मोदी जी, जब आप अपनी ही हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं तो गरीब बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है। मोदी जी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं है। मैं भारत के युवा के साथ हूं। यह वक्त बेहद मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन व्यवस्था ऐसे नहीं रहेगी। हम मिलकर इसे बदलेंगे। और एक और खबर बता रहा हूं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, तमाम टीवी अखबार जो है वो निशांत की तो आलोचना कर रहा है, होनी चाहिए, लेकिन एक शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। ये देखिए, ये शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, और ये तो इनकी आस्था है, मैं इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, तो वीडियो दिखा रहा हूं। नाम है मिथिलेश तिवारी। आरजेडी ने इन पर कमेंट किया है। सम्राट चौधरी ने अपने जैसों की टोली जमाकर बिहार में बीजेपी सरकार बनाई है। सम्राट ने नकारों, नकाबिलों और जालसाजों की फौज बनाई। एक अपराध ढूंढो 50 मिलेंगे। तो ये देखिए, बिहार का 420 शिक्षा मंत्री है। इन पर आईपीसी की धारा 409, 420, 466, 468, 471 धोखाधड़ी। ये आरजेडी ने बकायदा राष्ट्रीय जनता दल के पेज से ये बकायदा पोस्टर लगाया गया है। इनका एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि मोदी जी ऑलरेडी हैं, तो महिलाओं को क्या जरूरत है एजुकेशन की। मुझे लगा कि वो शायद कह रहे थे एजुटेशन, कि महिलाओं, जब मोदी जी हैं तो महिलाओं को प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। पता नहीं स्लिप ऑफ टंग है, एजुटेशन बोले हैं या एजुकेशन बोले हैं। तो इन पर भी लगातार विवाद हो रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, विदेश मत जाओ, ये तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर। मैंने पहले ही कहा कि क्या प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं वो तैयार हैं इन सब बातों को मानने के लिए। गाड़ी से चढ़ के साइकिल चलें, मेट्रो से चलें, वो तेल न खाएं, वो विदेश दौरा पर न जाएं। इस देश के 90-85% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो ऐसे भी विदेश नहीं जाता है। ऐसे भी उसके पास कार नहीं है, वो तो लोकल ट्रेन में सफर करता है। खासकर जो मोदी जी के समर्थक हैं वो ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी के पास पैसा है। उनकी रैलियों में सबसे ज्यादा गाड़ी दिखती है। वैसे मोदी जी विदेश दौरे पर जा रहे हैं 4 देशों के, नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे जा रहे हैं, वो बेल्जियम। एक तो वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं, उधर लगातार उन्होंने रोड शो भी कर दिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।